हाथरस की घटना के बाद फरार बाबा की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। इस पूरी घटना में 120 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। 6 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक हो चुकी है। और घटना के बाद आपको बता दें, सबसे पहले आज सुबह क्या कुछ इस बाबा द्वारा कहा गया, कैसे खुद बचता हुआ ये बाबा नजर आए, सबसे पहले वो बाइट सुनिए। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। हमने अपने वकील डॉक्टर AP सिंह जी के माध्यम से कमेटी के महापुरुषों से ये प्रार्थना की है कि दिवंगत आत्माओं के परिजनों एवं इलाजरत घायलों के साथ जीवन पर्यंत तन धन से खड़े रहने का आग्रह किया है, जिसको सभी ने माना भी है। सभी इस जिम्मेदारी को निभा भी रहे हैं। सभी महामंत्र का सहारा न छोड़ें। वर्तमान समय में वही माध्यम है सभी को सद्मति और सद्बुद्धि प्राप्त होने की इच्छा रखते हैं। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। तो इस पर हमारी सहयोगी तेजश्री भी हमारे साथ जुड़ गई, लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे। आपको बता दें, कांग्रेस के जो नेता हैं सुरेंद्र राजपूत जी, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपसे इस पर देखिए, प्रतिक्रिया तो आप बहुत दे चुके हैं कई जगहों पर, लेकिन मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या लगता है, प्रथम दृष्टया अगर देखा जाए तो अगर 80,000 की भीड़ की अनुमति थी, उसमें 2.5 लाख लोग पहुंचे, तो कहीं ना कहीं जो शहर के SP साहब हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है। लेकिन अभी तक अगर देखा जाए तो पुलिस महकमे से भी किसी पर अभी वो जो एक्शन है वो यूपी सरकार द्वारा नहीं लिया गया है। सुरेंद्र जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे पूरी तरीके से। सच बात ये है, कहते हैं ना कि रस्से को भी दोष दे और आंखें भी कर लाल, चप्पल में जो कील है पहले उसे निकाल। सबसे प्राथमिक जिम्मेवारी उन लोगों की है जो शासन संभालते हैं, प्रशासन संभालते हैं, DM है, SP है, IG है, DG है या गृह मंत्री है। इन सब की प्राइमरी जिम्मेवारी होती है कि कानून व्यवस्था कैसे बने। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बहुत स्पष्ट रूप से इस तरीके की कानून व्यवस्थाओं का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये सब लोग तो अपने दूसरे ही कामों में व्यस्त रहते हैं। अगर इन लोगों ने समय से अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन किया होता तो वो 121 जाने आज हमारे बीच में होती, ऐसा हमारा पूर्ण विश्वास है। और इसीलिए हम ये कह रहे हैं, लगातार हम एक बात कह रहे हैं कि जो दोषी लोग हों शासन के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर और आयोजन के स्तर पर, उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं। एक बात। दूसरी बात, जब राहुल गांधी जी, जननायक राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता के तौर पर जा सकते हैं उन गरीब परिवारों से मिलने, इसलिए नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं। हजारों किलोमीटर दूर से नरेंद्र मोदी जी 11 गुजरात के जो हीरा तस्करी के आरोप में बंद हुए थे चीन में, उनको छुड़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी तत्कालीन मुख्यमंत्री चीन चले गए थे। लेकिन चंद किलोमीटर की दूरी पर हाथरस अभी तक नहीं आ पाए हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं और हीरा व्यापारी अमीर लोग थे। जी, लेकिन सुरेंद्र जी, यहाँ पर आपको रोकना चाहूंगी। देखिए, जो राज्य के CM है वो तो दूसरे दिन ही घटनास्थल पर पहुंच चुके थे, लेकिन मेरा एक और सवाल आपसे सुरेंद्र जी है, ये सिर्फ एक सरकार की बात नहीं है। आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके से जो बाबा होते हैं,
ये जो सत्संग ऑर्गेनाइज करते हैं, भारी संख्या में लोग वहां पहुंचते हैं, तो पहली बात तो जितनों की अनुमति है उतने लोग जाने चाहिए। आपको क्या लगता है इस तरीके के जो बाबा हैं उन पर अब और कड़ाई से एक्शन लेने की जरूरत है, या फिर दूसरे शब्दों में आपसे मैं कहना चाहूं कि जिस तरीके से महाराष्ट्र और कर्नाटक में ऐसे कानून बनाए गए हैं कि जो अंधविश्वास है उसके निर्मूलन के लिए, तो क्या लगता है हर राज्यों को थोड़ा अब सचेत होना पड़ेगा? बिल्कुल सहमत हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर अंधविश्वास निर्मूलन का कानून बनना चाहिए और उस कानून की जद में सबसे पहले वो लोग जरूर आने चाहिए। मैम आपको बताऊं, जिन लोगों ने नाले की गैस से चाय बनवाई है, जिन लोगों ने नारियल का जूस पिया है, जो लोग बादलों में जहाज को छुपा करके रडार से बच जाने की बात करते हैं, अगर उनके खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर कानून बन जाए या कोई बात हो जाए तो निश्चित तौर पर नीचे ये अंधविश्वास तुरंत बंद हो जाएंगे। जी बिल्कुल, सुरेंद्र राजपूत जी आपका शुक्रिया मेरा नाव से बातचीत करने के लिए इस पूरे मुद्दे पर। तो ये थे, आपको बता दें, कांग्रेस के नेता सुरेंद्र राजपूत, स्पोक्सपर्सन जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए थे, बातचीत कर रहे थे। और हमारी सहयोगी, इस बीच आपको बता दें कि हमारे जो तमाम सहयोगी है वो घटना के बाद से ही हाथरस में मौजूद थे। हमारी सहयोगी तेजश्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। तेजश्री, आपसे जानना चाहेंगे, तो थोड़ी देर में जुड़ने की कोशिश करेंगे हमारी सहयोगी तेजश्री से। फिलहाल आपको बता दें कि घटना के बाद गठित 3 सदस्यीय न्यायिक पैनल के भी आज यूपी पुलिस की विशेष जांच टीम से मिलने के बाद घटना स्थल का दौरा करने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके साथ ही आपको बता दें, जो एसआईटी गठित की गई थी उसके द्वारा जो पूरी जांच की गई, एक रिपोर्ट जो थी वो यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं यानी यूपी सरकार जो है उन्हें सौंप दी गई है। तो अब लोगों को इंतजार है कि इस पर और कितना बड़ा एक्शन लिया जाएगा। और देखिए, सबसे बड़ा सवाल जो यहाँ पर आप लोग भी उठा रहे हैं कि वही सबसे बड़ा सवाल है कि जो बाबा है या इस तरीके के जो और बाबा है जो ऐसी सत्संग इस तरीके का ऑर्गेनाइज करते हैं, उसके बाद जब ऐसी घटनाएं हो जाती हैं उसके बाद वो तुरंत 1, 2, 3 वहां से हो जाते हैं। और ये बाबा भी घटना के कितने दिन बाद प्रतिक्रिया दे रहे हैं सामने, जबकि खुद ये सवालों के घेरे में है। आपको बता दें, लगातार ये हो रहा था। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर ये भी उठ रहा है कि जो एफआईआर है, आपको बता दें, उसमें बाबा का नाम ही नहीं है। और बाबा की तरफ से बाकायदा ये कहा गया कि जिन लोगों ने, जिन उपद्रवियों ने इस घटना को अंजाम दिया, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। एक बार फिर से बाबा की ये जो पहली प्रतिक्रिया सामने आई, आपको सुनवाना चाहेंगे। नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार। हम 2 जुलाई की घटना के बाद बहुत ही व्यथित हैं। प्रभु हमें बस संगत को इस दुख की घड़ी से उबरने की शक्ति दें। सभी शासन। हमारी सहयोगी तेजश्री इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई है। तेजश्री, ये जो बाबा है उनकी प्रतिक्रिया पहली आई सामने, वो भी दर्शकों को हम सुना ही रहे थे। जब सत्संग होता है तो आवाज बुलंद होती है, लेकिन जब घटना की जिम्मेदारी, या यूं कहें कि उस दिन भागना नहीं चाहिए था बाबा को, जैसा कि उनके ही अनुयायी कह रहे हैं, अब इतने दिन के बाद उनकी पहली प्रतिक्रिया सामने आई है, जो कि एकदम अगर देखा जाए तो निराधार लग रही है। तेजश्री, जी बिल्कुल, देखिए, बाबा ने पहली प्रतिक्रिया अपने वीडियो स्टेटमेंट के जरिए दी है, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि एक भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि यहाँ पर आरोपी उनके नजर में कौन है। अब आरोपी अब की हम यदि बात करें तो याद रखिए कि कल ही जो मधुकर हैं, देव प्रसाद मधुकर, जो चीफ सेवादार है, मुख्य सेवादार है इस संस्था के, उसे कल गिरफ्तार कर लिया गया था और साथ ही साथ आज कोर्ट में पेशी होगी। लेकिन जहां तक बाबा के स्टेटमेंट की बात है, बाबा ने जो सेल्फ स्टाइल गवर्नमेंट जो बाबा है सूरजपाल, उन्होंने अपने पहला स्टेटमेंट, वीडियो स्टेटमेंट जारी किया और स्टेटमेंट में उन्होंने बताया कि किस तरह से उन्हें दुख है और साथ ही साथ उन्होंने पुलिस प्रशासन पर भी भरोसा जताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब भी यही रहता है कि बाबा का नाम, सूरजपाल का नाम एफआईआर में दाखिल क्यों नहीं किया गया है। जहां तक सूरजपाल खुद कह रहा है कि आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और निश्चित ही होगी, तो यहां पर सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि अब क्या पुलिस सूरजपाल को भी पूछताछ के लिए बुलाएगी, क्या उस पर भी गाज गिरेगी। लेकिन अभी तक पुलिस सूत्रों का यही कहना है कि एफआईआर में सूरजपाल
का नाम नहीं डाला जाएगा और साथ ही साथ सूरजपाल को गिरफ्तार भी नहीं किया जाएगा। हालांकि सूरजपाल के जो वकील है एपी सिंह, उन्होंने जरूर ये कहा था कि हो सकता है कि पूछताछ के लिए सूरजपाल को बुलाया जाए, क्योंकि याद रखिए कि जितने भी इसमें प्रत्यक्षदर्शी हैं, जितने भी इसमें जो उस वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे, जो घायल थे उस वक्त मौजूद थे, उनके परिजन जो मौजूद थे, उनके बयान लिए जा रहे हैं और अभी तक 100 लोगों के बयान जो है वो लिए जा चुके हैं। इसके अलावा यदि हम बात करें तो डीएम एसडीएम के भी बयान जो है वो भी लिए जा चुके हैं। घटनास्थल पर फॉरेंसिक की टीम पहुंची थी, तो तमाम तरह की जांच जो है वो पूरी एक्शन मोड में अब सरकार प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से की जा रही है। स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम का तो गठन किया ही गया है, लेकिन एक और कमेटी भी बनाई गई है जो इस पूरे मामले की जांच करेगी। आपको बता दें 3 सदस्यों की एक कमेटी है जो आज हाथरस में आएगी और हाथरस के बाद यहाँ पर जहां पर यह घटना हुई थी, घटनास्थल का भी निरीक्षण करने वाली है। 3 मेंबर की कमेटी है जिसमें रिटायर्ड जज इस कमेटी का हिस्सा है और वो एक पूरी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेंगे कि क्या कुछ हुआ था, किस तरह से हुआ था। तो आज का दिन वाकई महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक तरफ मधुकर को कोर्ट में पेश किया जाएगा, उससे स्थिति साफ होगी। पुलिस भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है, जानकारी देगी कि कैसे उसे कहाँ था वो इतने दिन तक, जब ये घटना मंगलवार को हुई, आज का दिन शनिवार का दिन है, इतने दिनों तक वो कहाँ था, क्यों नहीं पकड़ा गया, कैसे पकड़ा गया। और आज इसके बाद ये भी बताया जाएगा कि कार्रवाई पुलिस ने कितनी की है, कितने लोगों को गिरफ्तार किया है और साथ ही साथ क्या सूरजपाल को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा या नहीं क्या बुलाया क्या जाएगा। होगा वो भी संभावित है। जो यूपी पुलिस है वो भी मीडिया ब्रीफिंग करेगी जैसा आपने बताया। लेकिन तेजश्री, यहाँ पर जो 2 अहम सवाल उठ रहे हैं, पहला तो बाबा का जो नाम है आपको बता दें वो एफआईआर में नहीं है, दूसरा पुलिस महकमे पर भी एक्शन नहीं है। इस पर मैं आपसे सवाल लूंगी, लेकिन इसी बीच आपको बता दें कि एसएन सिंह बीजेपी से हमारे साथ जुड़ गए। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी सरकार द्वारा क्या आगे किया जा रहा है, क्योंकि एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सबसे बड़ा सवाल देखिए धरातल पर यही उठ रहा है कि बाबा का नाम आखिर एफआईआर में क्यों नहीं और पुलिस महकमे पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि सबसे पहला कदम होता है इस तरीके की घटना पर। जो हमारे सिटी के इंचार्ज हैं उन पर सवाल उठता है, क्या एक्शन लिया गया है सर? नहीं, देखिए अच्छी बात है, आप लोग पत्रकार हैं, कोई भी सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, खास करके उत्तर प्रदेश की सरकार के क्रियाकलाप को आप देखी होंगी कि उत्तर प्रदेश में जो सरकार होती है वो पूर्वत की सरकारों की तरह गुनाहगार के साथ नहीं खड़ी होती है। जो गुनाहगार होता है उसको सजा दी ही जाती है, सजा मिलती ही है, चाहे वो कितना भी रसूखदार हो, उसके संबंध किसी से भी हो। तो ये निश्चित तौर पे आपके जिम्मेदार चैनल पर इस बात को कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुनाहगार बचेगा नहीं। और आप देखी होंगी पहले दिन से स्वयं आदरणीय मुख्यमंत्री जी इस घटना का संज्ञान लेते हुए वहां जाते हैं, एसआईटी का गठन करते हैं, हमारे वरिष्ठगण जाते हैं, मंत्री जाते हैं और जो दोषी होगा, बार बार कहा जा रहा है कि उस दोषी पर कार्रवाई होगी। 20 लोगों से अधिक लोग वहां गिरफ्तार हो चुके हैं। और लाइसेंसिंग की जो बात होती है तो प्रथम दृष्टया चाहे वो बार का लाइसेंस हो, होटल का लाइसेंस हो, गन का लाइसेंस हो, जिसको लाइसेंस दिया जाता है जिम्मेदारी सर्वाधिक उसकी होती है कि वो किस तरह से रख रखाव करेगा। अगर उन्होंने 60,000 का लाइसेंस लिया था और वहां उससे ज्यादा की संख्या अगर बढ़ी तो वो जो आयोजक थे उनको भी ये चाहिए था कि एसएन सिंह जी कैसी बातें कर रहे हैं आप, भविष्य वाली बातें मत कीजिए। एसएन सिंह जी, मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ 80,000 की परमिशन मिली थी, 2.5 लाख लोग पहुंचे हुए थे, तो आपको क्या लगता है? मेरा आपको से सवाल अभी भी यही है, यूपी सरकार क्या कर रही है वो सब देख रहे हैं, लेकिन जो पुलिस महकमा है इस तरीके की भीड़ जुटाना, निश्चित तौर पे आपको नहीं लगता कि आपके शहर के जो पुलिस महकमे हैं वो कटघरे में खड़े हो रहे हैं? इस बार उनकी जिम्मेदारी बनती थी, आम जनता वहां संख्या से ज्यादा एकत्रित हो रही है। एसएन सिंह जी, कि चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चाहे मैं तो स्वयं कह रहा हूँ कि एसएन सिंह ही क्यों ना हो, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई धर्म, जात, वर्ण, मत, मजहब, क्षेत्र ऐसी चीजें देखकर कार्रवाई नहीं होती है। आज जांच हो रही है, जांच का रिपोर्ट आ जाने दीजिए, आप देखेंगे कि आप लोग जिन चीजों की उम्मीद कर रहे हैं उससे भी बेहतर कार्रवाई होगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। और मुझे लगता है कि जो दूसरी सरकारें थी उसमें ऐसा होता था कि चाहे वो रामवृक्ष यादव कांड हो, चाहे मुजफ्फरनगर का सर उस पे मत जाइए ना, दूसरी सरकारों से हम उनसे सवाल पूछ लेंगे। जी एसएन सिंह जी, दूसरी सरकार का अगर उनका जिक्र होगा तो हम उनसे सवाल पूछ लेंगे। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो क्या कुछ घटनाक्रम हुआ, 120 से ज्यादा लोगों की देखिए जान चली गई, अभी भी पुलिस महकमे पर भी सवाल उठ रहा है कि उन्होंने एक्शन क्यों नहीं लिया, जब भीड़ एक अनुमानित संख्या दी गई थी उससे ज्यादा की
परमिशन, अनुमति कैसे आखिर पुलिस ने दी? दूसरी तरफ ये जो बाबा आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, इनका नाम एफआईआर में नहीं था।